हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। अगर हमको आता भी नहीं है तो हम कॉपी की सजावट कैसे करें जिससे हमें अच्छे अंक मिले। आते हैं हम इंग्लिश के हाई स्कूल के इंग्लिश की बात करते हैं पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट ए जो होता है वो ओमार सीट में आता है और हम पार्ट बी की बात करते हैं कि आखिरकार पार्ट बी को हम कैसे अपनी नोटबुक जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें कैसे लिखें। आते हैं हम लिखने का तरीका बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपके अंक जो होंगे वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आते हैं बात करते हैं। हमारे पास एक मॉडल पेपर है, हम उससे बता रहे हैं कि लिखेंगे कैसे। ठीक, सबसे पहले हमको क्या होता है कि हम ऊपर डालेंगे सबसे पहले पार्ट। ठीक है, अगर आपको पार्ट बी करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ऊपर डालेंगे पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी करने के बाद आप यहां पर अंडरलाइन कर दे अपने हिसाब से। ठीक है, और मतलब क्या करना है, मोटे स्केच से डालना है पार्ट बी। तो उसके बाद इसके पार्ट बी के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्ट बी के क्या आते हैं, क्वेश्चन। और ये पार्ट बी में यहां डालेंगे साइड में क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे डाल लेंगे पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार डालोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप डालिए पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका हमको क्या है, पार्ट बी में क्या आता है, एक पैसेज आता है। ठीक है, पैसेज के हमको आंसर देना होता है तो हम करेंगे क्या, अब जब इसके आंसर देंगे, अब इसका प्रश्न नहीं लिखने लगेंगे, क्या डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर। ठीक, आंसर नंबर एक का कौन सा है, एक का ए, उसमें क्या होते हैं, पॉइंट पड़े होते हैं ऐसे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दे रहे हैं, ए, आप डालेंगे आंसर नंबर 1 का ए। क्या डालेंगे, ये यहां पर क्वेश्चन 1 है तो आंसर नंबर 1 का ए। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं और अंडरलाइन कर दें, किससे, काले स्केच से या नीले स्केच से अंडरलाइन कर दें तो वो एक अलग, फिर क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे जो आंसर हो आपका। जैसे इसमें पूछा गया है व्हाट डिड वाशिंगटन सीन बाय द रोड साइड, वाशिंगटन ने सड़क के किनारे क्या देखा था, तो जैसे हम बता सकते हैं यहां है वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन सा सम सोल्जर्स ट्राइंग, ठीक है, ट्राइंग टू लिफ्ट हैवी बीम, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर। अगर आप लिखोगे तो जो पैसेज आता है जिसका, तो आपको यहां पर आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, आपके जो 2 नंबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब पहले का बी लिखना है तो नीचे डालिए क्या, आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 1 का बी, क्या डालेंगे, आंसर नंबर 1 का बी। क्या, अब इसका जो आंसर हो वो लिखिए। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपके 100 में 100 नंबर श्योर हो जाएंगे और आपकी कॉपी अच्छी तरह से चेक होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है, लेटर या एप्लीकेशन लिखने को आता है। क्या आता है, लेटर या एप्लीकेशन लिखिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, यहां पर आंसर 2 डालेंगे। क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर नंबर 2। ठीक है, उसमें ऑप्शन तो होते नहीं है, अथवा आता है। अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो यहां पर आर डाल दीजिए और यहां हेडिंग भी डालना है। जैसे अगर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन या लेटर लिखना है तो आप एप्लीकेशन लिखना है तो सीधा यहां हेडिंग डालिए अच्छे से,
एप्लीकेशन, क्या डालोगे? एप्लीकेशन ऐसे हेडिंग डाल दो, ठीक है। एप्लीकेशन हेडिंग डालने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन जिस सब्जेक्ट पे हो वो लिख लीजिए, क्या जिस टॉपिक पे हो एप्लीकेशन उस टॉपिक पे लीजिए। अगर आपको लेटर लिखना है तो फिर और न लिखिए, फिर क्या लिखना है, केवल यहां पर हेडिंग डाल लीजिए लेटर। क्या डालना है? हेडिंग लेटर। इससे क्या होगा, आपकी काफी अच्छी दिखेगी और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कंप्लीट जैसे कि नंबर का है ये 4 नंबर का, तो आपको 4 नंबर अगर आप सही से लिखते हैं तो 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं आगे प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सारे इसी प्रकार डालना है। अगर यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया, हम आंसर नंबर क्या डालेंगे? 3। क्या डालेंगे? आंसर नंबर 3। और 3 में क्या पूछता है? पूछ लेता है कि या तो रिपोर्ट लिखिए या तो आर्टिकल लिखिए, ठीक है। आर्टिकल आता है जैसे एक क्रिकेट मैच में आया है, ठीक है। यहां पर हेडिंग डालिए ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच ऐसे डाल लीजिए और क्या देगा आपको? हिंट्स देगा। क्या देगा? हिंट्स। अब क्रिकेट मैच तो डाल लिए, अब हिंट्स कैसे करना? हेडिंग डालिए, इसको काले से बेकायदे, इतना ही आपको प्रोसेस क्या करना है, काले से करना है, ठीक है। जहां पर नीले से होगा मैं बताऊंगा, ठीक। इसको काले से कर लीजिए। अब इंट्रोडक्शन पूछ लिया है, क्या लिखना? इंट्रोडक्शन लिखना है। अब ऐसे आप डाल लीजिए इंट्रोडक्शन, बढ़िया अच्छे से काले पेन से। फिर जो इसका इंट्रोडक्शन हो नीले पेन से वो लिख लीजिए, ठीक। जो अगली हेडिंग हो हेडिंग टाइप लिखिए, आपको कंप्लीट इसके भी 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर नहीं 6 नंबर आता है। किसने कहा था? 6 नंबर। अगर आपको काटेगा भी तो आपका 1 नंबर माइनस कर देगा, तो आपको 5 नंबर इसको पेपर में मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तब अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग। अगर आपसे गलती भी होती है, थोड़ा गलत भी होता है, तो अगर आपने हेडिंग सही से डाला है और आंसर क्वेश्चन अच्छे से डाला है तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। आते हैं अगले सेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर इसको रेज कर देते हैं, अगले की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 4। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिए, यहां पर आंसर नंबर 4 डाल दिए। अब इसके ऑप्शन दिए ए बी सी डी, ऐसे ऑप्शन दिए। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ए में, यहां पर ए डाल दिए। ए में पूछा है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच है जो इसमें, अब डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। क्या? द स्पीकर सेड, ठीक है। डायरेक्ट यहां पर आंसर दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ऐसे बस क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब इसका आंसर बी लिखना है। अगर बी लिखना है तो बी कैसे लिखेंगे? देखो आंसर, बस यहां पर आंसर, ठीक है, नंबर 4 का बी ऐसे डाल लेंगे। आंसर नंबर 4 का बी और अंडरलाइन कर देंगे, आंसर नंबर 4 का बी, ठीक है। और फिर आंसर नंबर सी डालना, आंसर नंबर 4 का सी। हमने एक बार क्वेश्चन डाल दिया, ये यहां पर डाल दिया, क्वेश्चन डाल दिया। अब हमको क्या लिखना? आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर डी, और बाकी कुछ नहीं करना, और आंसर बस लिखना है, जिससे आपको टाइम भी कम लगेगा और आपका पेपर भी अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में है स्टोरी। स्टोरी भी को भी ऐसे ऑप्शन डाल देंगे, अच्छे से कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो उसको कैसे करें? क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। करेंगे क्या? सीधा यहां पर डालेंगे 5, यहां पे भी डालेंगे 5, ठीक है। अब इसके ऑप्शन है जैसे ए, 5 का ए, ठीक है, आंसर नंबर 5 का बी, आंसर नंबर 5 का सी, और इनके सबके नीचे क्या करेंगे आप? अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन कर दीजिए, अब अच्छे से दिखाइए। अगर ये आपने अच्छे से डाला है तो आपको श्योर है कि अच्छे नंबर मिलेंगे। यह है इंग्लिश पेपर लिखने का तरीका। श्योर, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जिससे उनकी भी सहायता हो सके हमारे माध्यम से। ठीक है, और अगर हमारे आपको इंग्लिश के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं या इंग्लिश की तैयारी करनी है तो हमारे कैलाश सर 1 में हमारा चैनल है, वहां पर जाइए, आपको हाई स्कूल की कंप्लीट तैयारी कराने के लिए वहां पर सिलेबस मिल जाएगा।